से ये बिहार सरकार आगे बढ़ रही है। एक काबिल कि इनको एक तरह से दखल दहियानी या दखल अभियान दखल दहियानी चलाना चाहिए। वर्तमान सरकार विकास के कार्यों को अपने बूते से बाहर माने जो हो सकता था इनसे उससे ज्यादा काम कर करके बिहार को विकास के गति को बढ़ा रहे हैं। चाहिए था सेंटर सरकार को पहले था 90 और 10 का भागी, फिर हुआ 60 और 40 का भागी। उसमें भी वो अब अपना भागी जो पैसा मिल देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बावजूद उसके अपने बजट से, अपने संसाधन से और यहाँ के वित्तीय प्रबंधन से ये बिहार सरकार आगे बढ़ रही है। एक काबिल तारीफ है और इस बात का द्योतक है कि अगर हम पैसा नहीं खर्च करते तो फिर अनुपूरक विधेयक हम 2023 विनियोग विधेयक क्यों लाते? कहने का मतलब है कि हम बजट बनाते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं और ठीक जगह पर पैसा खर्च करते हैं। कहने को तो बहुत है हुजूर, बात इस अब जो गांव-गांव में बात चल चुकी है दो चीज के बारे में विशेष करके कि नीतीश कुमार जी के समय में जब से ही आए हैं और तब से बिजली के क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि गांव में आज 22 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा बिजली रहती है। और सड़कों का जहां तक सवाल है, लगभग हर गांव सड़कों से जुट गया है और अच्छी सड़क इतनी हो गई है कि कल ही पूर्णिया से हम 4.5 घंटा में पटना आ गए हैं। तो ये सब साबित करता है कि सड़क की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है महोदय। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं सर कि सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। तो वैसी परिस्थिति में हम मित्र हैं, हम मंत्री हैं, इसलिए इस सरकार को कुछ सजेशन भी हम देना चाहते हैं। और वो सजेशन ये है कि अभी एक मामूली बात है हमारे बांके बाजार प्रखंड में। बांके बाजार प्रखंड में सुनते होंगे श्रवण बाबू, वहाँ 7 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दे दिया जंगल विभाग को और वहाँ पर अंचल सह प्रखंड कार्यालय बनना था। मात्र ग्रामीण विकास को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 24 लाख या 28 लाख रुपया देना है, 4 वर्षों से नहीं दिया है, जिसके चलते प्रखंड और अंचल भवन बांके बाजार गया जिला में नहीं बन रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है। इस चीज को अगर कर दिया जाता तो आज बांके बाजार जो नक्सलाइट बेल्ट है लोग कम से कम समझते। तो ऐसा काम, इस तरह का काम करना चाहिए। आज इसके माध्यम से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरी ओर महोदय हम ये कहना चाहते हैं, सारा बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी मंथन किए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, कि इनको एक तरह से दखल दहियानी या दखल अभियान दखल दहियानी चलाना चाहिए था। उससे होता क्या कि आज जितना जमीन हम लोगों को भूदान से मिली है, बिहार सरकार सीलिंग से दी है या पर्चा से मिली है, वो हम समझते हैं कि 15-20% भी उसके कब्जे में नहीं है और वो दूसरे के कब्जे में है, जिसके चलते आज वो हम लोगों के पास आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री समाधान क्षेत्र जगह हम गए थे, उस यात्रा में इनको भी समय मिलता था। तो हमारा कहना था कि अभियान दखल दहानी जो 2015 में चलाया जा रहा था और था कि 2015 का 30 जून तक हर हालत में ऐसे जमीन को हम लोगों में बांट देंगे, और वो था 5 डिसमिल जमीन मकान बनाने के लिए समाप्त किया जाए। और एक मिनट और 1 एकड़ जमीन देंगे खरीद के उनको खेती के लिए। तो ये व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री को करना चाहिए, इस सरकार को करना चाहिए हुजूर। और एक अंतिम बात हम कहना चाहते हैं, आज जंगल विभाग में या कुछ और जो नल जल योजना या जो सिंचाई की वाली बात आई है, उसमें देखा जा रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय
कि गरीब तबके के लोग जहां बसे हुए हैं, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, हमको याद है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है कि जो 50 वर्षों से सड़क किनारे, 50 वर्षों से बैंक किनारे सब लोग रह रहे हैं, बिहार के भूदान जग के जमीन में रह रहे समाप्त किया जाए, हैं, बहुत टाइम हो उसको बुलडोजर चला के हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर